स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड सरकार की एक अहम योजना के बारे में, जिसका नाम है अबुआ आवास योजना। ये झारखंड सरकार द्वारा संचालित एक स्कीम है। जो योजना है वो झारखंड वासियों के लिए ही है। झारखंड वालों के लिए ये जो है, फिलहाल तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, अक्सर वहाँ पर बंगाली लैंग्वेज यूज किया जाता है, तो हिंदी समझने वाले इस वीडियो का आसान हो जाएगा। और हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि हमारी भाषाओं को बंगाल में कन्वर्ट करके दूसरी वीडियो अपलोड की जाए। हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि बंगाली भाषा में भी आप लोग तक ये जानकारी पहुंचाएं। फिलहाल तो ये हिंदी है और हिंदी में समझने वाले अंत तक बने रहें। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार द्वारा झारखंड के राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई राज्य स्तरीय आवास योजना है। आवास योजना सिंपल सी बात है। आपको अगर कोई बेघर है, जिसके पास पक्का मकान नहीं है, पक्का घर नहीं है, तो ये झारखंड सरकार उसे पक्का मकान बनवाने के लिए जो प्रोत्साहन राशि होती है, जो पैसा होता है, यानी कि 2 लाख रुपए का आर्थिक मदद किया जाता है। 2 लाख रुपए उसको दिया जाता है ताकि आप अपना एक पक्का मकान घर बनवा सकें। तो इस योजना के तहत उन सभी परिवार को 3 कमरों वाला पक्का मकान दिया जाता है। जिसके पास पक्का मकान नहीं है, जिसके पास पक्का मकान नहीं है यानी कि ढलाई वाली छत नहीं है, तो उसके लिए इसका लाभ दिया जाता है। आगे बात करेंगे कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्योंकि ये आवेदन सभी नहीं कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया कैसी है वो जानेंगे। बने रहें हमारे साथ। सरकार की तरफ से इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने वाले के लिए 2 लाख का आर्थिक मदद दिया जाएगा। 2 लाख रुपए तक प्रोवाइड किया जाता है झारखंड सरकार द्वारा। अबुआ आवास योजना का उद्देश्य उन लोगों को घर उपलब्ध कराना है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभ से वंचित थे। ये स्पेशल है क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना तो पूरे देश में ही चलाया गया था, और उसी के तहत हर एक राज्यवासी को, झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, भोपाल, जितनी भी राज्य हैं, 29 राज्य, फिलहाल तो 28 राज्य हो गई है, 2800 राज्य वालों के लिए ये चलाई गई थी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। लेकिन ये राज्य स्तरीय बताया गया यहाँ पर राज्य स्तरीय बताया गया है। तो ये राज्य स्तरीय होता है कि सिर्फ उसी राज्य के तक ही वैल्यू है, उसी राज्य लेवल का है। तो ये फिलहाल झारखंड राज्य का है, तो झारखंड स्टेट के लिए यहाँ पर स्पेशल चलाया गया है, जो कि 2 लाख का आर्थिक मदद दिया जाता है। वहीं बात कर लेंगे इस जो योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया था। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री फिलहाल अभी भी वही है। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा ही 15 अगस्त 2023 को इस योजना का शुरुआत किया गया था, यानी कि लगभग अब 1 साल होने को है। इसकी पहली किस्त जो है वो 23 जनवरी 2024 को दिया गया था। पहली किस्त जो है वो 23 जनवरी को प्रोवाइड किया गया था। जो भी गरीब परिवार इसके लिए आवेदन दिए थे, उसका जो पहला किस्त है वो 23 जनवरी को भुगतान कर दिया गया है, उसके खाते में पैसा भेज दिया गया है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है झारखंड अबुआ आवास योजना का। देश कौन सा है? भारत है। राज्य झारखंड है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और मंत्रालय जो है, जो इसकी वेरिफिकेशन करती है, सत्यापन करती है, वो झारखंड ग्रामीण विकास विभाग है, झारखंड सरकार। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी। और यहाँ पर खास बात ये है कि वर्तमान स्थिति क्या है, ये सक्रिय है यानी कि एक्टिव है। एक्टिव होने का मतलब ये होता है कि अभी भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये योजना एक्टिव है, ये योजना बंद नहीं की गई है। वहीं इसके लिए आप पात्रता की बात कर लें, एलिजिबिलिटी की, कौन इसके लिए आवेदन दे सकता है, तो वहाँ पात्रता की सबसे पहले बात करेंगे तो झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना में निःशुल्क पक्के मकान बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाभार्थी के निम्न पात्रता निर्धारित की है। निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। सिर्फ आवेदन करेंगे और आपको वेरिफिकेशन करने के बाद प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर कुछ रूल रखी गई है, कुछ एलिजिबिलिटी रखी गई है कि कौन इसके लिए आवेदन करेगा। सबसे पहले वही आवेदन कर सकता है जो झारखंड का मूल निवासी हो, यानी कि बचपन की पैदाइश से ही अभी तक झारखंड में ही रह रहा हो, कोई बाहर का आने वाला ना हो। झारखंड के मूल निवासी यहाँ पर साफ साफ बताया गया। वहीं पर बताया गया लाभार्थी निम्नलिखित में किसी एक वर्ग से संबंध रखता हो, यानी इनमें से जो है किसी एक से संबंध जरूर होना चाहिए। जैसे कि परिवार कच्चे मकान में रहता हो, परिवार कोई कच्चा मकान, झोपड़ी या फिर खपड़ेल वाले
मकान में रहता हो, या फिर बेघर हो, निराश्रित परिवार हो, या विशेष रूप से कमज़ोर हो, या प्राकृतिक आपदा के शिकार हो, यानी कि जैसे बाढ़, पानी, भूकंप में उसका घर ढह गया हो, बहुत सारी नुकसानी हो गई हो, अब उसके पास आर्थिक व्यवस्था ना हो, तो ऐसे भी जो भी व्यक्ति होंगे उसका ये लाभ ले पाएंगे। या फिर कानूनी तौर से रिहा किया गया, या फिर बंधुआ मजदूर हो। बंधुआ मजदूर पहले ज़्यादा प्रचलित हुआ करती थी। किसी के घर में रह के नौकर की तरह काम करना, ये बंधुआ मजदूरी होता था। उसको एक मोहर लगा दिया जाता था बंधुआ मजदूरी का, कि वो ज़िंदगी भर, अगर वो मान लीजिए उसके पिताजी ने काम किया है तो उसके बेटे ने काम करेगा, उसके बेटे के बाद फिर उसके जो भी वंश होंगे वो काम करेंगे, वो बंधुआ मजदूरी की प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसी तरह के यहाँ पर जो भी होंगे वो इसका लाभ ले पाएंगे। और साथ में कुछ खास बातें ये बताई गई है, वैसे व्यक्ति जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ना लिया हो, ऐसा ना हो कि इसका भी लाभ ले चुका हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना की तरफ से आवास योजना वाला जो लाभ है उसका लाभ भी नहीं लिया होना चाहिए। वहीं पर है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, ये भी नहीं लिया हो, इंदिरा आवास योजना ये भी कभी नहीं लिया हो, बिरसा आवास योजना ये भी कभी नहीं लिया हो। ऐसा ना हो कि सभी का पहले लाभ ले चुका हो, कभी भी आप लोग कभी भी नहीं लिया होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबिलिटी होंगे। वहीं नीचे खास करके बताई गई है एक जो मुख्य बातें हैं, आखिर कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो ऐसे परिवार को इस आवास का योजना लाभ नहीं मिलता जो पक्के मकानों में रह रहे हैं। साफ क्लियर बात है, जिसके पास पक्का मकान है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना का लाभ प्राप्त हो, या फिर इन सभी आवास योजना है, इनमें से किसी एक आवास योजना का अगर आपने लाभ लिया है तो भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। फिर आगे है, जिन घरों में 4 पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव हो। यहाँ तक तो कमाल की बातें कह दी गई है। 4 फोर व्हीलर तो मान सकते थे, लेकिन अगर मछली पकड़ने वाली नाव भी होगी आपके पास, फिर भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये झारखंड सरकार की एक टर्म्स और कंडीशंस रखा गया है, एलिजिबिलिटी के लिए एक रूल रखा गया है। अगर छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव भी होगी तो भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। फोर व्हीलर तो मान सकते हैं, फोर व्हीलर तो काफ़ी महंगी गाड़ी आती है। वहीं 3 या 4 पहिए वाले कृषि यंत्र हो, अगर 3 या 4 पहिए वाला कोई कृषि करने वाला यंत्र हो, कोई गाड़ी हो, तो भी आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। परिवार का कोई सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में सेवानिवृत्त या सेवारत हो। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, कोई भी सरकारी काम या फिर सरकारी ऑफिसर नहीं होना चाहिए, या फिर सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए, यानी कि रिटायर। कोई भी व्यक्ति के घर का किसी भी सदस्य रिटायर्ड नहीं होना चाहिए, अगर कोई है तो वो भी नहीं ले पाएगा। परिवार का कोई सदस्य आयकर भरता हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जीएसटी अगर पे करता है तो भी इसका लाभ नहीं ले पाएगा। परिवार में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हो, यहाँ तक कि अगर आपके घर में फ्रिज भी रहेगा तो भी आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। फ्रिज भी नहीं होना चाहिए, एकदम गरीब परिवार। परिवार के पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचाई उपकरण के साथ भूमि हो, अगर 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचाई के लिए भूमि है, ज़मीन है, तो भी आप नहीं ले सकते हैं। 5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि हो, यानी कि ज़मीन भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी नहीं तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। वहीं इसकी बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया की, तो आवेदन प्रक्रिया को समझ लें, उसके बाद आप आराम से वीडियो को कट कर सकते हैं, जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगवा आवास योजना में मकान बनाने हेतु आर्थिक सहायता के लिए लाभार्थी आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं बताया गया है। लेकिन इसका जो आगे प्रोसेस है वो कैसे करेंगे, सबसे पहले बताया गया, जो प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय और ग्राम सभा कार्यालय में निःशुल्क मिलता है। ये तीनों कार्यालय में आपको फॉर्म जो है वो निःशुल्क मिल जाएगा, प्रदान किया जाएगा। कौन से कार्यालय में? प्रखंड कार्यालय में, पंचायत कार्यालय में, ग्राम सभा कार्यालय में। ये फॉर्म आपको निःशुल्क मिल जाएगा, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आवेदन पत्र आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को भरकर जरूरी दस्तावेज के साथ उसी कार्यालय में जमा करना होगा। संबंधी अधिकारी द्वारा मिले आवेदन पत्र और दस्तावेज की गहनता से जांच की जाएगी। जांच के पश्चात पात्रता सूची जारी होगी, जिन लाभार्थी का नाम होगा उन्हें SMS के माध्यम से उनके मोबाइल पर सूचित किया जाएगा। साफ साफ बताया गया है, आप जहाँ से आवेदन के लिए आप आवेदन फॉर्म लेंगे, आवेदन जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस फॉर्म को आप घर लाएंगे, उस फॉर्म को अच्छी तरह से भरेंगे, जो डिटेल्स मांगी जाएगी। उसके बाद उसके साथ मांगे गए डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, जो कागज़ होंगे, वो आप अटैच करेंगे, उसके साथ जमा करेंगे। उसके बाद ही आप उसी ऑफिस में जाकर इस फॉर्म को जमा करेंगे। आपका काम यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद आगे डिपार्टमेंट काम करेगी। उस डिपार्टमेंट का काम होता है कि आपके इस पूरा लिखे हुए बातों को वेरीफाई करना,
आपके घर पे जाकर वेरिफिकेशन करना, चेक करना आपकी इसके लिए एलिजिबिलिटी है या नहीं है, आपको इसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद झारखंड सरकार द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें इस अबुआ आवास योजना का लिस्ट में नाम होता है, कैंडिडेट का नाम होता है कि किन-किन को इसका लाभ मिलेगा। अगर उसमें आपका नाम आता है तो फिर आपका पेमेंट आपके खाते में दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको घर बनाकर एक प्रूफ दिखाना होता है कि हाँ, मैंने उस पैसे का घर बनाया है। तो ये सारी प्रोसेस थी। आगे डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट की बात कर लें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले आपको झारखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। आवासीय प्रमाण पत्र आपके ब्लॉक लेवल का बनेगा, आप वहाँ से बनवाकर आप यहाँ देखिए अटैच कर सकते हैं। वहीं जाति प्रमाण पत्र अगर है, अगर आप जनरल हैं तब तो आपका जाति नहीं बनेगा। एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी हैं तो आपका जाति बनेगा। जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, आधार कार्ड लगाना होगा, बैंक खाते का डिटेल लगाना होगा, मोबाइल नंबर लगाना होगा। ये सारी डॉक्यूमेंट आपको जमा करनी होगी, तब जाके आप उस फॉर्म को सबमिट कर पाएँगे। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपका काम खत्म होता है। आगे की प्रक्रिया में मैं आगे और भी वीडियो लाऊँगा। जैसे ही लिस्ट कोई तैयार होकर आता है तो मैं लिस्ट की वीडियो बनाकर लाऊँगा। कौन-कौन से कैंडिडेट का कैसे लिस्ट चेक करते हैं और किसके-किसके खाते में पैसा भेजा गया है या नहीं भेजा गया है, इस पर भी विस्तार से वीडियो बनाता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल ये आवेदन की प्रक्रिया मैंने बताई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले वीडियो के लिए आपके लिए बेहतर होगा। आप ही उस वीडियो में अच्छी तरह से माध्यम से समझ पाएँगे और मुझे उम्मीद है मैंने अच्छी तरह से एक-एक बातें आपको समझाई है। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और बने रहें हमारे साथ टेक मंगेरी। धन्यवाद।